बॉल की फखरू बिल्कुल करीब फखरू के ये निकलती बनी गेंद और यहाँ पर अनस जो कि डिस्ट्रिक्ट करक के दूसरे ओवर का खात्मा हो चुका है। 15 पे कड़ा है स्कोर। डिस्ट्रिक्ट करक के एग्रेसिव अंपायर में शुमार होते हैं और आज उनका साथ असद भी दे रहे हैं। बिल्कुल 2 और 15 नजीब बुडुका हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। फखरू के बेहतरीन दोस्तों में शुमार होते हैं और अक्सर फखरू और नजीब राशिद निकलते बने। ये एक और अच्छी अपील, ये फिर कैच की आवाज और अब की बार अंपायर के फैसले को आसान बनाया है। बैट्समैन ने खुद ही आधा कदम पवेलियन से बाहर ले लिया और ये राशिद को मिलने वाली दूसरी बड़ी विकेट, वो भी इसी ओवर में। ये तो सर आओ शाह नजीब तो हबार या बने हबार मोहम्मद रसूल जमान भाई गिफ्ट चिकीम दा हार दादा मुतासर दादा टोल डिस्ट्रिक्ट करेक्ट पूरा दादा लाइव बिल्कुल मेरे साथ हुसैन करीब बेटे हैं उनसे कंफर्म कराने के लिए कि फखरू ये लास्ट बॉल है। फखरू ने कंफर्म किया कि यस असद इट इज द लास्ट बॉल। बिल्कुल एक बेहतरीन मेडन ओवर यहाँ पर रहा। 2 विकेटें आई राशिद की इसी ओवर में और यहाँ पर नदीम के दोनों हाथ एक दूसरे के साथ जोरदार तरीके से साउंड प्रोड्यूस करने वाली और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लिपिंग। लेकिन यहाँ पर आई थिंक उनका रनअप जो है 7 से 8 या 9 कदम होगा। 9 कदम से एक रिदमिस्टिक रनअप के साथ निकलेंगे और बॉल डिलीवर करेंगे। बिल्कुल उनको पता है कि नई बॉल है और स्पिनर को सपोर्ट नहीं कर पाएगी, तो आपको मीडियम पेस डिस्ट्रिक्ट करक की क्रिकेट की हिस्ट्री की फखरू अगर बात की जाए तो हारिस अच्छी गेंद रही। मुदस्सिर स्पीड गन का मैच कब है? मुदस्सिर स्पीड गन का मैच जो है सबसे पहले आप मुझे उसकी टीम का नाम बताएं, तो फिर फखरू यहाँ पर अपने सर्च बार में उसी टीम का नाम दे देंगे। राशिद ने अपनी उकाबी गिरफ्त में भी गेंद को लिया और साथ साथ चमक दमक में भी मसरूफ हो गए। राशिद वो बॉलर है जिनको एक ओवर में 2 विकेटें मिली हैं और कोई रन उन्होंने नहीं दिया। सूरती कला स्टार की आप बात कर रहे हैं, चलो देखा जाएगा इंशाल्लाह। 4-16 अच्छा गाइड किया इस गेंद को। शाकिर है यहाँ पर फील्ड करेंगे। बिल्कुल जैसे ही हमारे कैमरे का रुख जावेद जान ना आजम खान भाई शॉट साउंड हुआ आसिफ वंदवार ना हो बाहर के फासले वो मिले जी बालता और लोड़ाल बाल पो बन रहा है पला खुदाई दो की जिदहो कसानों से बात मशवरे जारी। आलमजेब निराश नजर आ रहे हैं अपनी टीम से। खुद ये फील्डिंग नहीं कर सकते। इसका सिर्फ एक ही डायलॉग मशहूर है, देरागाल। देरागाल का मतलब है कि बॉल मुझसे गुजर चुकी है, आपके ऊपर आ रही है। ये अमूमन सर्कल के अंदर खड़े होते हैं और देरागाल के लिए जाने जाते हैं। राशिद जिसको कवर करने के लिए मुकम्मल तौर पर स्टैंड का जो यहाँ पर हाइट है उसको डिस्टर्ब करना पड़ता है। बिल्कुल ओह जोरदार शॉट यहाँ पर लगी है। फील्डर है यहाँ पर और गला मिला लिया इस वक्त। बॉल ने बाउंड्री के साथ और फील्डर ने दीवार के साथ। 4 बाल। राशिद अब की बार थोड़ा मजाक कर रहे हैं और काशी बहुत करीब आए हैं राशिद के कि राशिद ये क्या कर रहे हो। उसे आप प्रीवियस ओवर की पोजीशन पे लगा दिया जाता है, लेकिन राशिद है जिनको एक ट्रैफिक एरिया पे ही खड़ा कर दिया गया है और राशिद ही है जो कि अपने आप को रेस्ट नहीं देते। 4 रन आए इसी ओवर में। 6 ओवर यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब है कि शयाना आई लव यू।
शयान की स्माइल आपने चेक की फखरू कबरी नंबर स्माइल है मुझे फेसबुक चेकून पेज दा इदी हम मोनेटाइजिंग दे पर द लास्ट स्टेप दा चे बारियो नंबर चेकून मध्ये आयडी ड शेवी आगा हा चे तो सरा साइड बाय साइड एडमनवी मैं बदा शाह खबर है थैंक यू सो मच बात करा दे ये गाइड किया इस गेंद को राशिद को डीप थर्ड मैन पे इस रिस्ट रखा गया है लेकिन यहाँ पर रस्तो वाह भाई वाह आपकी बार तपड़ जोरदार है आपकी बार नदीम की दौड़ बता रही है कि वो बॉल की रफ्तार को गेन नहीं कर सकते बॉल निकलती बनी 41 7वें ओवर की समाप्ति 7 और 41 बिल्कुल दोनों बैट्समैन आसिफ और फारूक फारूक के बल्ले से ये कैचेट की आवाजें मांग रहे हैं और बंदा बाउंड्री दे पाया है आलमजेब का रिएक्शन बता सकता है ठीक ठाक के वो क्या चाहते थे बल्कि ये बता सकता है कि जो हुआ वो ये नहीं चाहते थे अगर आलमजेब भी यहाँ पर होते तो पता नवा द बल सड़ी था इजी भी ये एक मरतबा फिर से फारूक का बल्ला समझ चुके हैं फारूक स्पिनर पर हावी हो चुके हैं फखरू नबी छेवा खबर तकाओ नयर शी मडो वजरी हुआ स्लो कर नयर शी डालता हर नयर शी हो बाहर कैप्शन मने माजरत होडू ओ आलमजेब वाह भाई वाह डाइव लगाई अपनी धरती माँ में धरती माँ का धूल चढ़ा चुके हैं और एक एफर्ट दिखाई है अपनी टीम के लिए बिल्कुल सीधी आने वाली बॉल थी लेकिन बॉल की रफ्तार को अपने लिए मोमेंटम को गेन करने के लिए थोड़ा सा डाइव लगाने की कोशिश की और थोड़ा सा जोन शेयरने के लिए भी आलमजेब इस किस्म की डाइव लगाते हैं क्योंकि इससे पहले हमने उसको थोड़ा बहुत धूल चढ़ाई थी जुल्फों को एक साइड पे बकेरते हुए और माथे को साफ करते हुए और माथे से निकलने वाले पसीने पे इस वक्त बॉल को शाइनी कराते हुए निकलते बने आलमजेब सही ओ नीचे बल्ला यहाँ पर और ये बाउंड्री बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक थी इस वक्त आसिम के इस किस्म के रिएक्शन का जवाब देने के लिए मती हैं गेंद को फील करेंगे मती आई लव यू थैंक यू ये मती है जिन्होंने बॉल को फील किया और दरकार इस वक्त पवेलियन की राह बेच दिया था 100 बनाए थे ये बड़ी शॉट है कैचेट की एक रस्मी आवाज उठने को मिल रही है लेकिन गेंद बाउंड्री के पार 10वें ओवर की समाप्ति 67 हुआ चाहता है स्कोर जबकि 3 विकेटें गिरती बनी है फखरू आसिफ इस वक्त फेस कर रहे हैं आलमजेब को ओ यहाँ पर एक अच्छी एफर्ट रही एहसान की लेकिन एहसान को पार किया गेंद ने तो फिर गेंद किसी के हाथ में नहीं आई डीप मिड विकेट को चीर के गई है ये गेंद आलमजेब एक अच्छी स्पिल के लिए जाने जाते हैं लेकिन सबसे बड़ा मसला ये अपनी बॉल के लिए फील्ड प्लेसमेंट नहीं रख सकते कैचेट की एक आवाज है नदीम है यहाँ पर और एक आसान कैच एक प्रोफेशनल अंदाज से जिस तरह एकेडमी में सिखाया जाता है कि बॉल में जब आप बॉल आपके हाथों के बिल्कुल करीब आ रही हो तो हाथों को थोड़ा पीछे धकेल के बॉल की मोमेंटम को आपने गेन करना है और लॉस्ट करना है और बॉल को भी गेट करना है ताकि आप ये तो बिल्कुल इमरान खान की पुरानी इनिंग की तरह है ये एक अच्छी शॉट है निकलती बनी बाउंड्री लेके आएगी
फरीदा का इस वक्त बिल्कुल पहाड़ के दामन में अपने लिए एक महफूज जगह बनाकर वीराने पे पहुंच चुके हैं और वहां से इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। यहां पर अगर आप बैठना पसंद करेंगे तो इस ये आबिद जान है dita چې ته بوله شویر کې د نشي کېچ کوي مړه چې غنې وي سره د منه به هغه کېچ کوي چې خپل ټیم هغه پلیئر منشن کوي چې د من استاد باورم نه چې بوله شم کېچ کولې شي साथ ताप दे नवान मुस्तीखी दले जाते हैं 1:15 पर छुट्टी होती है हम आ जाते हैं टाइम होता है आने में एक और अच्छी शॉट है बेहतरीन काशिफ के बल्ले से अब की बार दो तजाद साव कुशीर करके रहमान दी मीना वालो टका स्टार्ट कर दे मकसद दशा छे असराती बिया स्टार्ट कीजी वेलकम टू यू रहमान अस्सलाम माशे रहमान रे में मोचर अपने चलो में तो का सर जी बिल्कुल ज़ुहैब का कहना है कि अगर आप शाकिर से इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने की तवक्को लगाए हुए हैं तो ये गलत बात है अब की बार थोड़ा सा बॉल को फ्लाइट दिया बिल्कुल अबे जान पुदे केज बनी बमुजा फखरू आगा टिक टाक सो करे माना फात शादा सर बदल गवली तो अरे माना बाकी बुखान बेदोरी तपुई की तकाशिफ लजवन वदरी जी बेदोरी तो सीरियस गई सलाहुद्दीन हटक वालेकुम सलाम वेलकम टू यू कल के मैच के बेहतरीन विकेट कीपर जिन्होंने अपनी जान को दांव पे रख के बिल्कुल सलाहुद्दीन का कहना है कि अगर इसी अंदाज से दोनों बैट्समैन खेलते रहे तो 154 तक का टारगेट सेट हो सकता है पखरू फिर देखा जाएगा 74 कलंदर के लिए अगर 154 का टारगेट सेट हो गया तो यहाँ पर अगर आपने उनसे काशी को भी आउट करा दिया मत्ती को भी आउट करा दिया और साथ साथ राशिद तो इसके बाद ये देखिए फखरू अब सीरियस होने जा रहे हैं फखरू मैंने कहा था कि जब ट्रिपल फिगर को टच कर पाएगी स्कोर तो फिर यहाँ पर सीरियसपन आपको दिखाई देगा डांड डपट फखरू इस वक्त जारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है सलाहुद्दीन ये नखरे हैं ये ऐसी टीम है ये फिर से ओवरथ्रो हो पाई है बिल्कुल पखरू अब देखा जाएगा सलाहुद्दीन आई थिंक 154 को फिर से एडिट करके एक नए हैंड फिगर के साथ उतरेंगे क्योंकि उन्होंने नखरे देख लिए 74 कलंदर के वाह भाई वाह मैक्सी देखने को मिल रही है और इसका दोष भी अलमजेब के सर जाएगा कि ये मिस फीलिंग कर रहा था फिर मेरा बॉल करने को मन नहीं कर रहा था अब इस टीम के साथ कोई कैसे खेले अभी कोई फील्डिंग है इस फील्डिंग में क्या करे बंदा इस फील्डिंग में बॉल और कैसे गेंदे डाले तो फखरू अब वो वाले दोष शुरू हो चुके हैं लाइव लगा सकता है अफनान लेकिन मैं नहीं लास्ट डिलीवरी और ये जी खुद ही पैरों को कुल्हाड़े पे दे मारा इस वक्त बैट्समैन ने और चलते बने अब सबसे ज्यादा सख्त जुमलों का जो बंदा सामना कर रहा है और बर्दाश्त की इंतहा तक पहुंच चुके हैं वो आलमजेब है ये जितने भी जुमले कसे जा रहे हैं ये जितनी भी वार हो रहे हैं जितनी भी गोलियां बरस रही हैं बेहतरीन शॉट पूरा झुके बैलेंस रहे अपनी रीढ़ की हड्डी पर पुश किया गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पे मती थे वहां पर हार्ड हिटिंग कर रहे हैं उन्हीं की हेलमेट नहीं है सकाइट की स्क्रीन को ऑन साइड पे फीडर है मौजूद दराज कद के
नए आने वाले बैट्समैन जो है वो मालिक पर एक बड़ा एहसान करे। एक विकेट लिया। पहली गेंद को गाइड किया है इस वक्त, दूसरी की मांग भी की जा रही है लेकिन मना किया इस वक्त स्ट्राइकर एंड के साथ। बिल्कुल एक अच्छी शॉट लगी, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सर के ऊपर से गुजरी है ये गेंद, लॉन्ग ऑन को चीरते हुए। फखरू अगर आपको याद हो बने जाएंगे, ये जो शायान काशिफ आ चुके हैं क्रीज पे। ये एक और अच्छी शॉट, बुलंद उबाला, फलक शेगाफ बादलों के साथ कला मिलाता हुआ ये बेहतरीन छक्का काशिफ के हाथ में आएगा। 4 रन की दूरी पर। बिल्कुल, और काशिफ 4 रन्स की दूरी पर है 13वें 50 मेकर के लिए। Walaikum salam. Sorry for the inconvenience to join here lately. Thank you so much, Zahidul Islam, हमारे इंग्लिश कमेंट्री के बेताज बादशाह। सो हम बहुत बेताबी से इनका इंतजार करेंगे कि कब ये ड्रेसिंग रूम ये कमेंट्री बॉक्स इंशाल्लाह हम बड़ी बेताबी से आपकी राह तक रहे हैं। मती है यहाँ पर गेंद को हिट किया, विकेटों को हिट किया और ओवर थ्रो में तब्दील हो पाई है, लेकिन बेहतरीन बैकअप देने के लिए शाकिर हैं यहाँ पर। वो क्या सिनारियो होगा जब जाहिदुल इस्लाम, ये बड़ी शॉट है, गैप में भी है, लेकिन यहाँ पर काशी गैप को लॉक में तब्दील कराने वाले काशी स्पाइडरमैन बन पाए हैं। लॉन्ग ऑन पे तैनात थे लेकिन डीप मिड विकेट। फखरू ये वाला बंदा जब तक क्रीज पे मौजूद है ना, इसको हम बड़े कब से काशिफ कहते हैं, और जिन्होंने रिसेंटली बल्ला उठाकर अपने डग आउट की जानिब से क्लिपिंग की आवाज़ें सुनी थी, ये वाला बंदा जब तक क्रीज पर मौजूद है तो सेक्रेटरी सर मल्टी यो ना सिद्धरे सरजी वो ज्यादा रोए रहा पासा। ओह, बेहतरीन तरीके से गाइड किया इस गेंद को काशिफ ने, चलता बना दिया बॉल को, धकेल दिया यहाँ पर। बेहतरीन शॉट। ओ बल्ले करने चले के नारा, और ये जी एक अनएक्सपीरियंस अनवन विकेट कीपर एंड दैट्स द बाउंड्री। 18 153 पूछे 153 18वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 153 हुआ चाहता है स्कोर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेम डॉक्टर रिजवान क्लब और करक वेटरन्स लेजेंड जैसा सिनारियो मुझे लग रहा है। राशिद को लेके आए हैं गेंदबाजी के लिए। राशिद निकलते बने। पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, लेकिन डीप थर्ड मैन पे नदीम को रखा हुआ है। नहीं अभी तो एक इसके बाद एक और फिर है। वाह और वाह एक अच्छी शॉट थी, लेकिन यहाँ पर मौजूद थे काशी, वो काफी गिरफ्त में ले लिया गेंद को। सलाहुद्दीन ने जो टारगेट बताया था 155, उससे थोड़ा आगे स्टेप आउट करके जाएंगे। वेल फिटेड बैट्समैन है, 50 मेकर भी है, वो स्कोर को आगे लेके जा सकते हैं और आगे लेके गया है इस वक्त काशिफ। आगे आने की बात हो रही थी, थोड़ा आगे आए, बॉल के लाइन को गेट किया, लेंथ को भी अर्ली ऑन पिक किया और बॉल को पिक करके बाउंड्री के पार भेज दिया इस वक्त काशिफ ने। जितना ज्यादा हो सके कोशिश की जाएगी कि स्ट्राइक मिलती रहे काशिफ को। ये काशिफ को स्ट्राइक मिली, बॉल को पार भेज दिया।
जानना पसंद होगा बाल वापस रोगा करिए बल्दी 75 da suncere da hanir de 25 बड़ी शॉट बॉल बिल्कुल बाउंड्री के करीब क्या पार हो चुकी है। बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिल रही है फखरू यहाँ पर काशिफ की जानिब से। हार्ड हिटर काशिफ। यो की लड़ी पके यो की लड़ी अगर दम लगाने बेहतरीन छेड़े लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद। 2 रन बनेंगे। तो पहले से आपने शायान को देखा वो स्ट्राइकर एंड को हिट करने गए थे क्योंकि उनको पता था कि 2 रन ही लिए जाएंगे। तो ये लास्ट ओवर है। यस 3 गेंदें बाकी हैं। हाँ? 3 गेंदें बाकी हैं और स्कोर हुआ चाहता है इस वक्त 177। फखरू मैंने कहा था कि ये शयान जो है अगर ये 17वें ओवर के पार गया तो फिर मैच को लेके जा सकता है। नहीं काशिफ अच्छा और ये विकेट उड़ती बनी लेकिन इसको सेलिब्रेट बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि काशिफ बहुत अच्छी इनिंग खेल के गए हैं। 40 गेंदे फेस की 81 रन बनाए, 7 चौके 4 छक्के लगाए और ये देखिए एक अच्छी सी अलविदाई मुसाफिहे से दोनों 34 कलंदर्स ने उनको पवेलियन की राह भेजा। निशा बैट्समैन पाता कवा बासाऊं ये क्लिपिंग किया लास्ट बॉल डिलीवर होगी और ये फुल टॉस रही लेकिन बैट्समैन पहले से चौकन्ने थे रन लेने के लिए। ये 22 की सूरत में आखिरी लिया जाने वाला रन और टारगेट को सेट करा के रख दिया। 181 चेस कराने होंगे 34 कलंदर्स ने। बहुत ही बढ़िया मैच इस वक्त जारी कंदा स्टार और 34 कलंदर्स के बीच। टॉस जीता था कंदा स्टार ने और फैसला किया है कि भाई साहब हम तो सबसे पहले बल्लेबाजी करेंगे। यकीनी तौर पर जब स्टार्ट लिया तो फारूक ने और नवीद ने अच्छा आगाज दिया। फारूक 29 गेंदे 38 रन बना पाए और इसके